अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है अभी आपको? जी सर, आ रही है। अच्छा, समीर के साथ किसी का राब्ता है? जी। समीर को जानते हैं, आपकी क्लास का ये? अच्छा, लेट सबमिशन की जो थी, तो वो मैंने ग्रुप पे भी मेरा ख्याल है डाल दिया था कि इस दफ़ा जो सिर्फ 20 मिनट तक जिनकी 3 घंटे से ऊपर 20 मिनट जिनकी सबमिशन थी मिड टर्म की, उनको एक्सेप्ट किया गया है और बाकी सब ज़ीरो हो जाएंगे। तो उसमें समीर का भी रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि उसकी मोर देन 20 मिनट्स लेट सबमिशन दी। तो अगर जिसका राब्ता हो उनके साथ तो उनको ज़रूर बता दें। मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया है कि मुझसे वो डायरेक्ट राब्ता करें, क्योंकि 28 तारीख को मिड के मार्क्स मेरे हाथ से निकल जाएंगे। ठीक है, 28 को मिड के मार्क्स सारे मैं डाल दूंगा इंशाल्लाह, आपके भी सबके हो जाएंगे। तो उसकी एक्सेस मेरे पास से ख़त्म हो जाएगी, मिड के कोई चेंजिंग मैं नहीं कर सकूँगा। तो ये पॉलिसी आप देखें आस्ता आस्ता टाइम के साथ और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है। अगर आप लेट सबमिशन की आदत में हैं तो कोई पता नहीं कि आगे जो फिल्टर है, जो फिल्टर होके स्टूडेंट्स नीचे जा रहे हैं, जिस तरह पहले 1 घंटे की भी सबमिशन लेट सबमिशन हो गई, फिर कोई आधा घंटे तक भी हो गया, 40 मिनट भी हो गए, मुझे याद है। तो अभी सिर्फ 20 मिनट तक परमिशन है। ठीक है, मे भी कि अगली दफ़ा वो 15 मिनट तक रह दें। तो अगर आप टाइम से पेपर नहीं सबमिट करेंगे तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फिल्टर हो जाएंगे आप, फिर आपके ज़ीरो मार्क्स हो जाएंगे, फिर आपको कोई रेस्पॉन्स करने वाला भी नहीं होगा। तो मैंने प्रोग्राम मैनेजर। सर सर जी जी। सर क्विज का टॉपिक बता दें। हाँ, कोई इसका टॉपिक वो भी बता देता हूँ, चलो सही। ठीक है। अच्छा, क्विज आज नहीं है, ये मैंने उनको कहा था। जो मसूद और नूरुल है, राब्ता ही नहीं कर रहे थे, तो अभी भी पता नहीं बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, मुझे नहीं पता। अहमद सिद्दीक भी उस टाइम बात नहीं कर रहे थे। सुबह सवेरे फर्स्ट सेशन में सिर्फ ज्वाइन करके आगे पीछे चले जाते हैं, शायद घर के काम शाम होंगे कोई। जी अहमद सिद्दीक, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अहमद सिद्दीक, मसूद। अब ये देख लें आप सामने कि कोई रेस्पॉन्स ही नहीं करना, तो कोई बात नहीं, जी खैर सर। चले। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको एक दिखाना चाह रहा था कि ये अटेंडेंसेस भी बहुत बुरी चल रही हैं, कोई इतनी अच्छी नहीं चल रही। खैर, मुझे उससे तो कोई लेना देना नहीं, अटेंडेंस आप आए या ना आए। ये देखें, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस जो थी, ये 13 ग्रुप्स की आनी थी, सिर्फ 5 की आई है। अगर मैं क्लोज कर दूंगा, मैंने लास्ट टाइम क्लियरली बता दिया था कि जिसकी फर्स्ट प्रोग्रेस नहीं आएगी वो आगे प्रोजेक्ट के लिए प्रोसीड नहीं करेगा। 20 मार्क्स हैं। इफ़ यू आर नॉट सीरियस इनफ तो फिर मुझे सीरियस होना पड़ेगा, मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ। तो ये सिर्फ ड्यू डेट आज की है। अगर आज रात 12 बजे से पहले आपकी नहीं आई तो मैं यहाँ से लिंक डेट कर दूंगा, और आप डायरेक्ट मुझे, अगर आप व्हाट्सएप भी वीडियो करेंगे, ईमेल भी वीडियो करेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सीरियस हो। और अगर आप सीरियस नहीं होते तो मैं तो बिल्कुल सीरियस हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। वी आर इन द 11th वीक, और ये 14th वीक में प्रोजेक्ट चलता हुआ होना चाहिए। और अगर आखिरी दिनों में आपने कहीं से गेटअप से पकड़ के प्रोजेक्ट मुझे पकड़ा दिया तो वो ज़ीरो मार्क्स करने में मुझे देर ही नहीं लगेगी। तो आपके 20 मार्क्स तो वैसे ही स्टेक पे लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाए। और साथ में ये देख लें, असाइनमेंट आपके काम की है। अगर आप नहीं देंगे तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। 26 में से सिर्फ 9 की सबमिशन है,
तो सिंपल सी बात ये है कि मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूँ, क्योंकि ये रात 12 बजे तक सबमिट करनी होती है, बिफोर क्लास होती है। लेकिन अगर आप वाकई नहीं सीरियस है इसमें भी सबमिट करने में, तो थोड़ी सी मेरी तरफ से एडवाइस ये कि इसको सबमिट कर दें, ठीक है। आज ये रात 12 बजे तक इसको भी क्लोज कर दूंगा मैं। और जिन्होंने सबमिशन नहीं की तो कोई बात नहीं, मुझे कम कॉपीज चेक करनी पड़ेंगी, लेकिन अल्टीमेटली ये होगा कि मैं आपको 1 मार्क्स भी इजाफी कहीं भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, उस बार बार बताने का भी फायदा कोई भी नहीं हो रहा। तो आगे आपकी मर्जी है, ये सारी चीज़ मैं दिखा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। बाकी फिर अल्लाह जाने होगा क्या, क्योंकि जब स्टूडेंट फेल होता है तो फिर बहुत सारे बुरे बुरे कमेंट्स होते हैं कि टीचर ऐसा था, टीचर वैसा था, ऐसे था, वो ऐसा था। अब मैं तो हर एक स्टेप पे आपके साथ आपकी चीज़ें शेयर करता आता हूँ, और शुरू में अटेंडेंस भी शेयर करता रहा हूँ। अब अटेंडेंस में दिखाता ही नहीं हूँ, जो नहीं आएगा तो वो एबसेंट चली जाएगी सीधी सीधी। और उसका अगर आर लग जाता है तो लग जाएगा, उसको अगर 2,000 2,500 रुपये दे के दोबारा से कोर्स में रजिस्टर होना पड़ता है तो वो होगा। उसके बावजूद भी अगर बाकी चीज़ें उसकी नहीं आएंगी मेरे पास, तो मार्क्स में कहीं नहीं दूंगा उसको। और किसी भी एक्टिविटी की री सबमिशन नहीं है। अगर आपकी कोई असाइनमेंट रह गई तो आपसे रह गई है, मुझसे नहीं, मैंने तो टाइम दिया था पूरे हफ्ते का। अगर किसी ने नहीं सबमिट की तो वो उसका मसला होगा, वो री सबमिशन नहीं हो सकती उसकी। इसी तरह से क्विज है, अगर क्विज में भी आप शामिल नहीं होते तो कोई मसला नहीं, ना हो, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि आपको पता है कि शायद कहीं से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, मुझसे तो नहीं मिलेंगे। और बाकी मुझे नहीं पता कि क्या आप सोच रहे होते हैं, क्योंकि जिन्होंने, जी अदरान, बहुत अच्छी बात है। तो आगे चलते हम। कर्ब्रोस, सबसे पहले तो ये एक पूरे का पूरा बना हुआ सिस्टम है, ठीक है। ये तो सारे आइडियाज थे ना, ये सारी चीजें ऐसे हो सकती हैं, ऐसे किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और ये बहुत सारे लोगों ने, रिसर्चर्स ने ये सजेस्ट किए थे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें, लेकिन कर्ब्रोस एक बना हुआ सिस्टम है और इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। और ये बनाया किसने था? एमआईटी ने बनाया था, ठीक है। और इसका जो प्रोजेक्ट नाम रखा गया था वो प्रोजेक्ट एथीना था, ठीक है। अच्छा, और ये है क्या चीज? ये ऑथेंटिकेशन सर्विस है। यूजर्स, मैंने जैसा शुरू में बताया था कि यूजर्स जो शेयर्ड नेटवर्क के ऊपर कोई रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहता है, तो उसकी एक्सेस को कंट्रोल किया जाए, मॉनिटर किया जाए कि जेन्युइन यूजर है, तो वो उसी यूजर को रिसोर्स मिलना चाहिए, और उतनी देर के लिए मिलना चाहिए जितनी देर के लिए उसको चाहिए, अनलिमिटेड एक्सेस नहीं देनी चाहिए उसको, ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेशन सर्विस है और डेवलप्ड बाय द एमआईटी, एंड इसका प्रोजेक्ट बेतिना था। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया गया, याद रखिएगा। द प्रॉब्लम दैट कर्ब्रोस एड्रेसेस इज दिस, फर्स्ट इसको हम देख लेते हैं, समझते हैं। एज्यूम एन ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट इन विच यूजर्स एट वर्क स्टेशन विश टू एक्सेस सर्विसेज ऑन सर्वर्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द नेटवर्क। इसको थोड़ा सा यूं समझ लें आप, जिस तरह मैंने पहले बता दिया था कि ये हमारे पास ओवर द नेटवर्क है, या इस नेटवर्क के अंदर भी कह लें इसको, ठीक है। ये हमारा क्लाउड सर्विसेज चल रही है फॉर एग्जांपल। तो ये हमारे पास यूजर्स है, ओवर द नेटवर्क हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। ये हम यूजर्स हैं, ठीक है। और कोई लैपटॉप भी हो सकता है, या फिर कोई डेस्कटॉप भी हो सकता है, बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, जो भी है। तो वो हम इस पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस करते हैं, ठीक है। उस एक्सेस करने के बाद क्या हो सकता है? यहाँ पर एक सर्वर हो सकता है हमारा, ठीक है। एक ये सर्वर है, एक ये सर्वर है, एक ये सर्वर है। ये सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपस में कनेक्टेड है ये, ठीक है। इस तरीके से मैश में ये सारे कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। तो अब यूजर जो है वो, अब ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, ये ईमेल सर्वर है, ये मेरे पास क्या है, फाइल सर्वर है, ठीक है। ये मेरे पास सीडीएन नेटवर्क भी आ जाते होंगे, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, ठीक है। तो ये वो है सीडीएन पर, ठीक है। जो भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर आपका अगर कोई और एप्लीकेशन चल रही है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ईआरपी सर्वर है, ईआरपी एप्लीकेशन चल रही है,
किसी जगह, ये उसका सर्वर है, और ये अथेंटिकेशन सर्वर है, सिर्फ ये अकेले वाला ये जो है ये अथेंटिकेशन सर्वर है। तो अब इन सर्वर्स के ऊपर यूजर्स एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन उस एक्सेस को भी कंट्रोल करना है हमने, ठीक है। तो अब ये बता रहा है कि एज्यूम एन ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट इन विच यूजर्स एट वर्क स्टेशन विश टू एक्सेस सर्विस ऑन सर्विसेज सर्वर्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द नेटवर्क। अब इतने सारे सर्वर्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड है आपस में, ठीक है, कनेक्टेड तो है लेकिन फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनके ऊपर जो भी सर्विसेज चल रही है उनको ये यूजर्स एक्सेस करना चाहते हैं। अच्छा, we would like to we would like for servers to be able to restrict access to authorized users। हम ये चाहते हैं कि हर सर्वर सिर्फ उस यूजर को अपनी सर्विस प्रोवाइड करे जो ऑथेंटिकेटेड होके आए, ठीक है, अथराइज्ड भी हो और ऑथेंटिकेटेड भी हो, दोनों ही चीजें होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। इन दिस इन्वायरमेंट अ वर्क स्टेशन कैन नॉट बी ट्रस्टेड। अब ये जो वर्क स्टेशन है ना, ये बेशक बेशक ये इस ऑथेंटिकेशन सर्वर के साथ इसका मैक एड्रेस रजिस्टर्ड है, इसका आईपी एड्रेस भी रजिस्टर्ड हो सकता है। तो सिर्फ मशीन के रजिस्टर होने से ऑथेंटिकेशन नहीं आती, यूजर की ऑथेंटिकेशन चाहिए हमें, ठीक है। हमें यूजर से कंसर्न है, मशीन से कंसर्न ज्यादा नहीं है। अच्छा, इन दिस एनवायरमेंट वर्क स्टेशन कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ये वर्क स्टेशन क्या है, जो मशीन है, जो यूजर की मशीन है, उसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कि वो खुद ब खुद आइडेंटिफाई करवा ले अपने आप को कि जी मेरा मेक आईडी आप ले लें और मेरा आईपी एड्रेस ले लें, उससे यूजर को ऑथेंटिकेट करवाएं, ये कंसर्न नहीं है, हमें ये करना ही नहीं है, ठीक है। वी आर कंसर्न कि हमें यूजर ऑथेंटिकेट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये तीन मुख्तलिफ इसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। अ यूजर में गेन एक्सेस टू अ पार्टिकुलर वर्क स्टेशन, फॉर एग्जाम्पल ये स्मार्टफोन है, ठीक है, ये मेरा स्मार्टफोन है और मेरे बच्चे के पास है, ठीक है, और ओपन है, मतलब मैंने इसको कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं रखा हुआ। तो जब मेरा फ़ोन मेरे मेरे बच्चे के पास है तो उसके पास एक्सेस होगी, उस मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। अगर कोई ऐसी ऐसी अथेंटिकेशन सर्विस चल रही है जो पासवर्ड भी नहीं मांगता और कोई चैलेंज क्वेश्चन भी नहीं मांगता, ठीक है, ओटीपी भी नहीं चल रहा, तो मेरा बच्चा जो है मेरे नाम पे उस सर्विस को यूज़ कर सकता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी बीच में ऑथेंटिकेशन हो ही नहीं रही, सिर्फ सेल फोन बेस्ड ऑथेंटिकेशन थी, और वो सेल फोन तो मेरे बच्चे के पास है, ऑलरेडी वो ऑथेंटिकेट हो चुका है वो तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। अ यूजर में गेन एक्सेस टू अ पार्टिकुलर स्टेशन एंड प्रिटेंड टू बी एन अदर यूजर, ठीक है। और ये भी हो सकता है फॉर एग्जांपल कि जिस तरह आजकल रिमोट डेस्कटॉप भी हम चला सकते हैं, तो इस सिस्टम को यूज करते हुए आप रिमोट डेस्कटॉप चला लें, ठीक है, और वहां से पता लगे जी किसी और के एक्सेस आप लेके बैठे हुए हो, ठीक है। या बाजों का, अब और भी पढ़ लेते हैं सिचुएशंस क्या क्या हैं, क्योंकि तीन अलग अलग थ्रेड्स हैं, तो एक थ्रेड तो ये हो सकता है इसका। यूजर में अल्टर द नेटवर्क एड्रेस ऑफ अ वर्क स्टेशन सो दैट द रिक्वेस्ट सेंट फ्रॉम द अल्टर्ड वर्क स्टेशन अपीयर टू कम फ्रॉम द इनपर्सोनेटेड वर्क स्टेशन। अच्छा, किसी सिस्टम को किसी यूजर ने एक्सेस कर ली और उसका नेटवर्क एड्रेस चेंज कर दिया, अल्टर द नेटवर्क एड्रेस, जो आईपी एड्रेस था उसका उसको चेंज कर दिया। सो दे द रिक्वेस्ट सेंट फ्रॉम द अल्टर्ड वर्क स्टेशन। अब ये फॉर एग्जांपल ये था, जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये इसका आईडी ये था 121 बल्कि 168.2.7, ठीक है, इसका ओरिजिनल था, ठीक है। इसने इसको चेंज कर दिया और ये सिर्फ 7 की जगह 70 कर दिया, ठीक है। और 70 वो वाला आईपी एड्रेस था जो ये जानता है यूजर, ठीक है, उसको पता है कि ये किसका था। अब ये क्या करेगा, अ यूजर में अल्टर द नेटवर्क एड्रेस ऑफ अ वर्क स्टेशन सो दे द रिक्वेस्ट सेंट फ्रॉम द अल्टर्ड वर्क स्टेशन अपीयर, अभी अपीयर कह रहे हैं, टू कम फ्रॉम इन पर्सोनेटेड वर्क स्टेशन। अब वो ये कह सकता है कि भाई जो एक रिक्वेस्ट भेजेगा वो बेसिकली इस आईपी से जाएगी, लेकिन कर कौन रहा है, जो इस वर्क स्टेशन पे बैठा हुआ है। आगे अगर कोई इंक्वायरी होती है, ऑडिट जनरेट होता है, तो वो किस आईपी के पीछे जाएंगे, इस आईपी के पीछे जाएंगे कि भाई आपने ये रिक्वेस्ट भेजी थी,
जबकि उसने वो रिक्वेस्ट भेजी नहीं थी, क्योंकि ये प्रॉब्लम यहाँ पर मौजूद था। उसने अल्टर कर दिया आईपी एड्रेस और किसी और यूजर का लगा के एक रिक्वेस्ट भेज दी। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है, यूजर में इफ ड्रॉप ऑन एक्सचेंज एंड यूजर रिप्ले अटैक। और जो ये जितने भी यूजर्स हैं इस पब्लिक नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, तो इनके बीच में कोई भी एंटिटी बैठ सकती है। फिजिकल ये जो कनेक्शन है आपका आईएसपी के साथ कनेक्टेड है आप, फॉर एग्जांपल आप पीटीसीएल कनेक्शन चला रहे हैं लैंडलाइन का, तो उसके बीच में भी हो सकता है। और मे बी के इस नेटवर्क के अंदर कोई एंटिटी है जो कि आपकी कम्युनिकेशन को स्निफ कर सकती है। इस नेटवर्क के अंदर बैकबोन के अंदर भी ये चीज हो सकती है, बैकबोन से बाहर भी आपसे ये स्निफ किया जा सकता है। तो वहां पर वो आपके पैकेट्स को कैप्चर करता जाए और रिप्ले अटैक कर दे उसको। ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये सिंपल जो यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम थे पुराने उसमें हो सकता है। ठीक है। तो अब कर्बरोस किस तरीके से हैंडल करेगा, कर्बरोस का जो इन्वायरमेंट होता है उसे हम कहते हैं कर्बरोस रियलिम कहते हैं। ठीक है। वो कर्बरोस रियलिम क्या होता है और इन सारे खतरात को कैसे हैंडल कर रहा है, अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं उसको। अच्छा जी, तो कर्बरोस Kerberos provides a centralized authentication server। ये सबसे पहले आपको ये कहेगा कि ऑथेंटिकेशन सर्वर है मेरे पास। ठीक है। ऑथेंटिकेशन सर्वर उसको एएसबी कहते हैं। कर्बरोस रियलिम के अंदर एक ये चीज होगी हमें मिलेगी, उसको एएस कहते हैं। ठीक है। सिंपल तरीके से अगर मैं बात करूं कि एएस क्या है, ऑथेंटिकेशन सर्वर, ये कर्बरोस के अंदर होगा। प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन सर्वर हुज फंक्शन, अब ये फंक्शन याद कर लें, इज टू ऑथेंटिकेट यूजर टू सर्वर्स एंड सर्वर्स टू यूजर्स। ये बाय डायरेक्शनल काम हो रहा है। ठीक है। ये क्या करेगा, ऑथेंटिकेट द यूजर्स टू सर्वर। अब इससे फॉर एग्जांपल ए जो है, ए जब इससे राब्ता करेगा ए से, तो पहले इसको भी वैलिडेट करेगा और ये आपस इसको भी वैलिडेट कर सकता है कि भाई मैं कौन हूं, आपने किससे राब्ता किया। ये बाय डायरेक्शनल ऑथेंटिकेशन हो जाएगी। और साथ में अगर एस के अलावा हमारे पास एक और सर्वर चल रहा है जिसको मैं कहता हूँ एफटीपी, ये मेरा फाइल ट्रांसफर जो है एफटी फाइल ट्रांसफर सर्वर जो है। ठीक है। तो इसके साथ अगर ए राब्ता करेगा तो ए पहले इसको भी अपने आप को ऑथेंटिकेट करेगा और साथ में ये भी इसको ऑथेंटिकेट करेगा कि भाई आपने किसके साथ राब्ता किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, एंड अनलाइक मोस्ट अदर ऑथेंटिकेशन स्कीम डिस्कस्ड डिस्क्राइब इन दिस बुक, Kerberos relies exclusively on सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। इसमें पब्लिक की प्राइवेट की यूज नहीं होगी, याद रखिएगा। ठीक है। बाकी जो स्कीम्स थी जिस तरह पब्लिक की सर्टिफिकेट्स है या जो पब्लिक की जो अथॉरिटी है पीके जो है, वहां पर हमारे पास पब्लिक की के तरीके से हम काम चला रहे थे और बाकी भी जो चीजें चल रही थी वो पब्लिक की प्राइवेट की स्कीम से चल रही थी। लेकिन कर्बरोस जो रिलाई कर रहा होता है वो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन पे करता है, याद रखिएगा। ठीक है। मेकिंग नो यूज ऑफ पब्लिक की, इसमें पब्लिक की नहीं होगी। अच्छा, टू वर्जन ऑफ कर्बोरस आर कॉमनली यूज, वर्जन 4 को अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये 88 में सजेस्ट किया गया था। ठीक है। और स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी ये चल रहा है। वर्जन 5 जो कि 94 में सजेस्ट किया गया था, और इसमें करेक्ट सम ऑफ द सिक्योरिटी डेफिशिएंसीज ऑफ वर्जन 4। कुछ इसमें सिक्योरिटी डेफिशिएंसीज थी जो बाद में हाईलाइट हुई जब ये स्टैंडर्ड बनाया गया था, चलाया गया था। तब उस टाइम ये पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने इसके ऊपर काम किया, लोगों ने इसमें से वीकनेसेस फाइंड की, तो वो वीकनेसेस वर्जन 5 में रिकवर की गई। ठीक है। अच्छा, तो थ्योरी से हम निकलते हैं, डायरेक्ट हम आगे चलते हैं कहीं। अच्छा, हम वर्जन 4 से शुरू करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि वर्जन 4 5 पे जंप करना मुश्किल है। वर्जन 4 से हम स्टार्ट करेंगे तो बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। क्या है, आ, 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 आ,
अभी थियोरेटिकल डिटेल में बाद में आते हैं, पहले हम इसके देख लेते हैं कि कर्बरोस 4 के जो ऑथेंटिकेशन डायलॉग हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये कर्बरोस 4 के डायलॉग अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। याद रखिएगा, जो पेपर में आएगा तो ये डायलॉग आपने पूरे लिखने हैं, कोई डायलॉग इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपसे इन्वायरमेंट आपको दे दिया जाएगा कि दो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज जो एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है ओवर द बिल्डिंग भी हो सकता है, इनसाइड बिल्डिंग, या ओवर द पब्लिक नेटवर्क भी हो सकता है, तो आपने उसको कर्बरोस से आप उसको सिक्योर करने की कोशिश करें। इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने दिया जा सकता है। ठीक है, तो वो फिर क्या क्या तरीकेकार हो सकते हैं आप ये देखिएगा इसमें। अच्छा, सबसे पहले हम सिंपल डायलॉग को देखते हैं। सिंपल डायलॉग यहाँ पर गिवन है, ठीक है, इसको बाद में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले होगा क्या, क्लाइंट, सी स्टैंड्स फॉर क्लाइंट, यहाँ पर इसकी डिटेल भी दी हुई है कहीं। ठीक है, ए एस मैंने अभी बता दिया, ऑथेंटिकेशन सर्वर को कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक टिकट होगा, टिकट की डेफिनेशन ये अलग से बताई हुई, टिकट के अंदर क्या होगा यहाँ पर सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि एक टिकट होगा। और वी कौन है, सर्वर है। वो सर्वर, अभी सर्वर का नाम नहीं दिया हुआ, सर्वर कोई भी हो सकता है। जिस तरह मैंने अभी काफी सारे एग्जांपल दिए आपको कि ईमेल सर्वर भी हो सकता है। अगर ईमेल सर्वर होगा तो फिर क्या लिखेंगे, वी ईमेल। ठीक है, ये कौन सा सर्वर है, भी ये ईमेल सर्वर है। और अगर मैं कहता हूं जी वो सीडीएन का कोई सर्वर है तो वी और सीडीएन। ठीक है, और अगर वो फॉर एग्जांपल इसका प्रिंट सर्वर है तो ये इस तरीके से बाद में लिखा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल वी जो है ये एक सर्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल डायलॉग क्या हो सकता है, सबसे पहले क्या करेगा कि जो यूजर है, क्लाइंट, ठीक है, वो ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास जाएगा। ऑलवेज जो पहली बात की जाएगी, जब भी यूजर नेटवर्क जो रिसोर्सेज हैं, शेयर रिसोर्सेज या डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, उसको यूज करना चाहता है तो पहली जो ट्रांजेक्शन होगी उसकी वो ऑथेंटिकेशन सर्वर के साथ होगी। ठीक है, तो ये उसके पास पहले जाएगा, अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाएगा। तो सिंपल डायलॉग में क्या हो सकता है, सबसे पहले तो अपनी आईडी हो सकती है इसकी, कि जी ये मेरी आईडी है, मैं अपनी आईडी दे रहा हूँ, आईडी ऑफ द क्लाइंट कंकेटिनेटेड विद द जो पासवर्ड हो सकता है इसका, ये पासवर्ड ऑफ द क्लाइंट है। ठीक है, पासवर्ड ऑफ द क्लाइंट और ऑथेंटिक कंकेटिनेटेड विद द आईडी ऑफ द वी, वो कौन से सर्वर को एक्सेस करना चाहता है वो बताएगा अपना। ठीक है, उस सर्वर की आईडी बता देगा। इसमें नुकसान क्या है, क्या चीज नजर आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा भी बोलते जाएंगे तो कर्बरोज समझ आएगा, बाकी सिर्फ मुझे सुनते जाएंगे तो शायद समझ ना आए आपको, तो फिर आप कहीं पेपर में भी गलती कर जाएंगे। इसमें क्या सेम प्रॉब्लम, आईडी पासवर्ड। आईडी पासवर्ड सेम आईडी, इसमें एक तो आईडी अपनी दे रहा है, आईडी वो कोई भी हो सकती है, मशीन की आईडी भी हो सकती है वो। ठीक है, आईडी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन पासवर्ड तो मशीन का नहीं होगा, पासवर्ड अपना है इसका। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये ओपन में जा रहा है, विदाउट इनक्रिप्टेड है। तो विदाउट इनक्रिप्टेड पासवर्ड आप भेज सकते हैं, भेजना चाहिए, नो सर। चलें ये कह रहे भेजना तो नहीं चाहिए ना। लेकिन जी सर। सिंपल डायलॉग में ये कहा जा रहा है कि आप अपना पासवर्ड जो है ओपन में भेजें इसको। ठीक है, तो फिर वापसी पे ये क्या करेगा, एक टिकट भेजेगा ये इसके पास। किसके लिए टिकट भेजेगा, कि भाई आप इस सर्वर के पास जा सकते हैं और उसको ये टिकट दे दीजिएगा, वो आपका काम कर लेगा। क्योंकि ये जो सर्वर है, डेफिनेटली इससे कोई कोई ना कोई हमने काम लेना है, या तो हमने अपनी ईमेल चेक करनी है, या मैंने कोई कंटेंट डाउनलोड करने हैं, या मैंने कोई प्रिंट का काम करना है। इसके डेफिनेटली सर्वर के पास जाने का मेरा कोई मकसद ही होगा ना। तो ये वापसी पे जब ये इस तरह का एक पैकेट जाएगा ये वाला ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास, तो ये उसको एक टिकट वापसी पे भेजेगा। उस टिकट में क्या चीज है ये याद रखिएगा, टिकट एक एनक्रिप्टेड पैकेट होगा। और वो एनक्रिप्ट किससे हुआ याद रखिएगा, जो इसकी की है, क्या नाम है, ये वाली, इसकी की किसके साथ है, फॉर एग्जाम्पल मैं सर्वर भी बना ही देता हूं यहाँ पर। ठीक है, ये सर्वर है, ये मेरा ईमेल सर्वर कह सकते हैं, मैंने ईमेल अपनी चेक करनी है। ठीक है, मैं इसलिए इस पे जाना चाहता हूं। तो अब इन दोनों के दरमियान एक की शेयर्ड है। ठीक है,
अच्छा, ठीक हो गया। तो अब ऑथेंटिकेशन सर्वर जो एक टिकट बनाएगा, वो टिकट होगा क्या, इनक्रिप्ट किससे होगा, वो इस की से इनक्रिप्ट होगा। इसका मतलब है कि ये वाली की तो इसके पास नहीं है, क्लाइंट के पास। इस इनक्रिप्टेड टिकट को वो खोल नहीं सकता, या खोल सकता है? सर। नहीं खोलेगा। इसका मतलब है कि ये सिर्फ टिकट रिसीव कर रहा है, इसको कुछ नहीं कर सकता वो। इस टिकट के अंदर होगा क्या, आईडी ऑफ सी। इस सर्वर को ये बताया जा रहा है कि आपसे ये वाला क्लाइंट जिसकी आईडी ये गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, ये गिवन है इसमें, क्योंकि इसने अपनी आईडी पहले बता दी थी। ये आईडी वाला क्लाइंट आपसे कोई काम करने के लिए आपके पास आएगा, आप अवेयर रहिएगा। वो ठीक है, उसको इंफॉर्मेशन आ गई। दूसरी चीज क्या दे रहा है, आईडी, फिर एडी ऑफ क्लाइंट, ए एड्रेस। एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस इसका, ठीक है, ताकि इसको कोई स्पूफ ना बना सके। ठीक है, क्योंकि जब क्लाइंट ने इसके साथ राब्ता किया था, तो जो इसका अपना नेटवर्क एड्रेस था वो इसने कैप्चर किया हुआ था, ऑथेंटिकेशन सर्वर ने। वही नेटवर्क एड्रेस क्लाइंट का इसने इसको बता दिया। इसको नहीं बता रहा, क्लाइंट को ये चीज नहीं बता रहा कि मैं आपका एड्रेस भी उसको प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि क्लाइंट से सारी चीजें छुपा दी हैं उसने। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस दे दिया और उसकी अपनी आईडी, ये उसको बता रहा है कि मैं आपके पास टिकट भेज रहा हूं आपकी आईडी लगाकर। तो होपफुली कि आप ही हैं जो ये रिसीव कर रहे हैं पैकेट, कोई और बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इनक्रिप्टेड टिकट था। ये जब टिकट इसके पास आ जाएगा तो ये क्या करेगा, अपनी सिर्फ आईडी ओपन में और उसके साथ ये इनक्रिप्टेड पैकेट लगा के भेज देगा, बस। ये इसके पास भेज देगा, ये क्लाइंट यू। ठीक सर ये वी क्या है? सी तो क्लाइंट था, एस ऑथेंटिकेट सर्वर था, तो फिर वी क्या है? है, वी वो सर्वर है जिसके ऊपर सर्विसेज चल रही है, जो सर्विसेज लेना चाहते हैं। अब ये वाला वी मैं यूज कर रहा हूँ, वी फॉर वी ईमेल, वो सर्वर जिसके ऊपर मेरी ईमेल सर्विस चल रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इफ्तिखार, ये क्लाइंट कौन है, ये इफ्तिखार है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, इफ्तिखार वांट्स टू रीड ईमेल, मैं अपनी ईमेल चेक करना चाहता हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव अभी क्या है, मैंने ईमेल चेक करना है सिर्फ। तो उसका तरीकेकार करब्रोस के अंदर क्या होगा, याद रखिएगा, करब्रोस क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड जो सर्विसेज है उसको मैनेज कर रहा है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास, मैं उसको कहूंगा कि भाई मैंने ईमेल सर्वर चेक करना है, मुझे टिकट दें। तो वो मुझे वापसी पे टिकट भेजेगा। ये टिकट आ गया। जब ये टिकट आ जाएगा तो मैं वो टिकट भेज दूंगा अपनी आईडी के साथ इसको। तो वो मुझे कहेगा हाँ भाई अब आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गई है, आप अपनी ईमेल चेक कर लें। फिर जब मैं ईमेल चेक कर लूंगा, उससे मैं अपना इस सर्वर से हट जाऊंगा, सेशन टर्मिनेट हो जाएगा। तो फिर अगर दोबारा ईमेल चेक करनी होगी तो फिर दोबारा मैं वापस जाऊंगा ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास। फिर मुझे वो एक नया टिकट देगा, फिर मैं उस ईमेल सर्वर के पास जाऊंगा और ईमेल सर्वर वो मुझे फिर दोबारा ईमेल पढ़ने देगा या ईमेल यूज करने देगा। ईमेल चेक करनी है, ईमेल सेंड करनी है, कोई ईमेल डिलीट करनी है, जो भी काम करना है इस सर्वर के ऊपर, ये तब पॉसिबल होगा। तो ये एनवायरमेंट में डिस्कस कर रहा हूँ। और सर जो पासवर्ड जो था एनक्रिप्टेड फॉर्म वाला, उसकी क्या प्रॉब्लम थी? ये प्रॉब्लम है ना, ये तो सिंपल डायलॉग हो गया ना अभी। अच्छा, इसमें ये प्रॉब्लम है मतलब? ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, इसको आगे हम देखेंगे, ये ठीक होगा अभी। तो ये सिंपल सा समझ आ गया कि करब्रोस को कैसे यूज किया जाएगा। सिंपल तरीके का करब्रोस को यूज करने का, कि एक क्लाइंट होगा और करब्रोस का जो ऑथेंटिकेशन सर्वर है पहले उसके पास जाएगा, उसको कहेगा कि जी मैंने कौन से वाले सर्वर को एक्सेस करना है, उस सर्वर के लिए टिकट बना के देगा। और वो फिर उस सर्वर के पास जाएगा, टिकट भेजेगा। उस टिकट के तहत वो वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि ये टिकट जो है, जब ये वी जो है सर्वर इस टिकट को ओपन करेगा, तो इसमें वो चीज दी हुई है, इसकी नेटवर्क एड्रेस भी दिया हुआ है, इसका आईडी भी दी हुई है। तो इन दोनों से ये वैसे ही वेरीफाई हो जाएगा ये क्लाइंट, तो इसको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो पासवर्ड हम ओपन में भेज रहे हैं, शायद पहली दफा भेजने पे तो कोई पैकेट हमारा कैप्चर ना हो, लेकिन जितनी दफा भी हम भेजेंगे उसमें चांस होगा कि किसी ना किसी टाइम हमारा पासवर्ड जो है वो कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, जब कैप्चर हो गया तो फिर हमारी सीक्रेसी खत्म हो जाएगी। तो ये सिंपल ऑथेंटिकेशन डायलॉग था। इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं हम, इसमें काफी सारे प्रॉब्लम होंगे, लेकिन
अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम को भी देखना है हमने। अच्छा, उसके बाद दूसरा डायलॉग हमारे पास क्या हो सकता है जी? ये हो गया पहले वाला। अच्छा, यहाँ पर वो सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। पीसी क्या है, पासवर्ड ऑफ द यूजर था। एडी नेटवर्क एड्रेस ऑफ द यूजर था। और केवी सीक्रेट इंक्रिप्शन की शेयर्ड बाय द एस एंड बी, ये भी आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर, ये पूरी डिटेल यहाँ बताई हुई है। इससे थोड़ा सा मोर सिक्योर डायलॉग क्या हो सकता है? अब हम अगर कर्बरोस को यूज कर रहे हैं तो अगर ये वाला डायलॉग चलाएं तो फिर कितना बेहतर हम काम कर सकते हैं। अभी हम इस डायलॉग को देखने जा रहे हैं कि ये क्या हो सकता है भी, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें अलग अलग से डिफाइन की है, उसको समझना जरूरी है। ये एक दफा होगा एक सेशन के लिए, ठीक है। सेशन का टाइम कितना है हमें नहीं पता अभी। सेशन का टाइम फिलहाल आप समझ लें कि जो भी एस्टिमेट कर सकते हैं, 1 घंटा है, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 5 मिनट है, कुछ भी हो सकता है सेशन का टाइम, ठीक है। तो ये जो काम है ये एक दफा किया जाएगा एक सेशन के लिए। अब वो काम होगा क्या? सबसे पहले इसमें क्लाइंट जो होगा, अभी ये क्लाइंट है, ठीक है। और ये मेरे पास ऑथेंटिकेशन सर्वर अभी भी ये से चल रहा है। ये कोई मैसेज किसी का है? अच्छा, तो अब ये भेजेगा इसके पास, क्या भेज रहा है अभी? अभी अपना पासवर्ड नहीं भेज रहा भाई, याद रखना। अपनी आईडी दे रहा है, अपनी आईडी या मशीन की आईडी, जो भी समझ रहे हैं उसको, ठीक है। तो फिर एक रिक्वेस्ट भेज रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि मुझे टीजीएस के पास भेजा जाए। अब एक बीच में एक और एंटिटी आ गई, याद रखिएगा। डायरेक्ट सर्वर के पास नहीं जा सकता। अब एक टीजीएस एक और सर्वर है मेरे पास। अब देखिए कितने सारे सर्वर होते जा रहे हैं सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। ये ऑथेंटिकेशन सर्वर अलग हो गया, एक टिकट ग्रांटिंग सर्वर अलग हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले क्लाइंट जाएगा, अपनी आईडी भेजेगा और इसकी आईडी देगा इस सर्वर की, कि भाई ये मैं आईडी बता रहा हूं, मुझे इसके लिए टिकट दो। किसके लिए? इस टीजीएस के लिए। ये टीजीएस क्या है? टिकट ग्रांटिंग सर्वर। ये सिर्फ टिकट बनाता है, बस। इसका और कोई काम नहीं है, ये किसी को ऑथेंटिकेट नहीं करेगा। ये कहेगा कि मुझे टिकट बनाना है सिर्फ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैंने, क्लाइंट कह रहा है कि मैंने इसको एक्सेस करना है, मुझे इसके लिए आप टिकट बना के दे। पहला टिकट ये बना के देगा। किसके लिए टिकट बना के देगा? इसके लिए। अच्छा, वो ये बना के दे रहा है। ये अलग टिकट है, इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये वाला टिकट है जो यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये रिप्लाई में इसको क्या भेजेगा? रिप्लाई में इनक्रिप्टेड। अब देखिए इनक्रिप्शन आ गई। हमने तो पासवर्ड शेयर नहीं किया इसके साथ, ये कैसे हो गया? अब इसको समझिएगा ये गौर से, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, बल्कि एक ही चीज आपके लिए। एक टिकट बनाया इसने, वो ये टिकट, ये इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले ये समझते हैं कि ये पासवर्ड कहाँ से, ये के सी कहाँ से आ गया। के सी कहीं लिखा हुआ है तो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। के सी है क्या चीज? इसमें नहीं दिया हुआ, मैं बता देता हूँ के सी क्या है। ये पासवर्ड है क्लाइंट का, ठीक है। अब होता क्या है कि नॉर्मली जब आप अ, किसी भी सर्वर के साथ आप रजिस्टर होते हैं तो वहां पर पहले आप रजिस्ट्रेशन अपनी करवाते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना आप, जी सर। तो वहां पर अपनी आईडी पासवर्ड एक दफा आप सेट करते हैं, ठीक है। एक दफा आपने सेट जरूर की होती है उसके साथ, तब जाकर आप दोबारा जब उस सर्वर के पास जाते हैं तो ऑथेंटिकेट होते हैं वहां पर। अब ये वो वाला काम कर रहा है कि हर दफा मैं सिर्फ अपनी आईडी भेजूंगा, पासवर्ड अभी नहीं भेज रहा हूं। लेकिन ये क्या करेगा? ये मेरे पासवर्ड से इसको इनक्रिप्ट कर देगा। कौन कर रहा है? ऑथेंटिकेशन सर्वर। क्योंकि ऑथेंटिकेशन सर्वर के साथ क्लाइंट पहले रजिस्टर हुआ था फर्स्ट टाइम, और उसने एक दफा पासवर्ड अपना तय किया था, डिसाइड किया था यहां पर। अब जब भी ऑथेंटिकेशन सर्वर इस क्लाइंट के साथ, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कर रहा हूं इफ्तार की, जब भी मेरे साथ ऑथेंटिकेशन सर्वर बात करेगा, वो मेरे वाले पासवर्ड से, जो मेरा पासवर्ड इसमें सेव है ऑलरेडी, उससे उस मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा, मेरे पास भेज देगा। अब होगा क्या? इसको मैं और कुछ नहीं करूंगा, ये जैसे ही मेरे पास मैसेज
आएगा तो मैसेज आके पहले मेरी स्क्रीन के ऊपर प्रॉम्प्ट आएगा, वो स्क्रीन को मैं आगे पीछे नहीं कर सकता हूं, स्क्रीन लॉक हो जाएगी, वो प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि भाई इसमें आप अपना पासवर्ड डालो, फिर ये आपका पैकेट खुलेगा। ठीक है, और कोई दूसरा काम भी नहीं करूंगा मैं, वो स्क्रीन भी तकरीबन कह लें कि लॉक हो गई मेरी। अब जैसे ही वो मेरे पास पैकेट आएगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसमें अपना पासवर्ड डाल दूंगा। वो जब पासवर्ड सही होगा तो आगे चलेगा, नहीं होगा तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अगर समझ लें कि सही पासवर्ड है, तो जब मैंने अपने पासवर्ड से इसको ओपन किया तो मुझे ये टिकट मिला। ये तरीके का समझ आया है कि ये मैं क्या बता रहा हूं यहां पर 1 और 2 में, कि अब पासवर्ड ये नहीं भेज रहा, हर दफा नहीं भेज रहा, याद रखिएगा। पहली दफा तो उसने डेफिनेटली पासवर्ड शेयर किया होगा जब रजिस्टर हुआ था ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास, लेकिन अब जितनी भी कम्युनिकेशन होगी ऑथेंटिकेशन सर्वर की तरफ से क्लाइंट को, फॉर एग्जांपल इफ्तिखार को, तो इफ्तिखार का जो इधर पासवर्ड पड़ा हुआ है उससे हर दफा इनक्रिप्ट किया जाएगा उस मैसेज को और भेजा जाएगा, और इफ्तिखार अपने पासवर्ड से उसको डिक्रिप्ट किया करेगा। ये तरीकेकार अभी बनाया गया है। ये तरीकेकार कुछ बेहतर लग रहा है कि जिसमें पहले हम ओपन में भेज रहे थे पासवर्ड, अब ओपन में भेजने के बजाय इस तरीके से भेज रहे हैं, कुछ कुछ सिक्योर लग रहा है ये। जी सर। तो ये अच्छा, दोबारा जब सेशन खत्म होगा ना इसका, मैं अपने सेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जूम की, इसका सेशन, क्योंकि ये सेशन का टाइम है कोई ना कोई, तो दोबारा से ये काम करना पड़ेगा, फिर दोबारा ये काम लेना पड़ेगा, टीजीएस से टिकट लेना पड़ेगा। ये सेशन के दौरान जितने आप सेशन का टाइम कम रखेंगे उतनी ज्यादा दफा ये काम करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा टाइम सेशन का रखेंगे उतना ये कम करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा नुकसान भी है कि जब ज्यादा सेशन आप लंबा कर लेंगे तो उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न और भी आ जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा टाइम सेशन के लिए मुनासिब होना चाहिए, ये एक अजीब बहस है, इस पे कोई क्लियर डिसीजन नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो ये हो गया टिकट। अब इस टिकट के अंदर क्या होगा, ये इनक्रिप्टेड है, ये इन दोनों के दरमियान जो की शेयर्ड है, इन दोनों के दरमियान, ऑथेंटिकेशन और टीजीएस के दरमियान, उसे कह रहे हैं की टीजीएस, उसको हम क्या कह रहे हैं, की टीजीएस, ये वाली, इससे ये इनक्रिप्ट किया पैकेट, ये टिकट जो था, और उसके अंदर क्या था, आईडी ऑफ द क्लाइंट और नेटवर्क एड्रेस ऑफ द क्लाइंट, और इस सर्वर का आईडी, और टाइम स्टैम्प 1। टाइम स्टैम्प 1 कौन बना रहा है, अपनी बता रहा है ऑथेंटिकेशन सर्वर, कि भाई मैं इस टाइम पर ये मैंने टिकट जनरेट किया है, और इसकी लाइफ टाइम कितनी है ये भी पहले बता रहा है यहाँ पर, कि इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टिकट इसके पास चला गया, और ये टिकट अभी क्या करेगा, वंस पर सर्विस है, याद रखिएगा। अगर टीजीएस से मैं कहता हूं कि मैंने ईमेल चेक करनी है, ठीक है, तो ईमेल चेक करनी तो वो मुझे एक टिकट बना के देगा। फिर अगर मैं कहता हूं कि जी मुझे कोई फाइल डाउनलोड करनी है सीडीएन से या भेजनी है किसी के पास, तो फिर दोबारा टीजीएस के पास जाऊंगा। ये वो काम बता रहा है, वंस पर टाइप ऑफ सर्विस, जो सर्विस आप यूज करना चाहते हैं उसके लिए बार बार आपको टीजीएस के पास जाना पड़ेगा। अभी सेशन खत्म होने वाला है इसका जूम का, तो मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करता हूं, और आखिरी सेशन होगा। सो होपफुली वी विल कंप्लीट इंशाल्लाह करब्रोस इन टुडेज क्लास। ठीक है जी।